हर जीवित चीज के अंदर एक पूरी दुनिया धड़कती है। एक ऐसी दुनिया जिसे हम देख तो नहीं सकते, लेकिन जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो चलिए आज उसी अदृश्य दुनिया की सैर करते हैं। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। एक अकेले इंसान के शरीर में लगभग 37 खरब कोशिकाएं होती हैं। जी हाँ, 37 खरब। और हर एक कोशिका अपने आप में एक छोटा हलचल भरा शहर है। और ये बात कितनी सही बैठती है। कोशिकाएं ही वो सबसे छोटी लेकिन सबसे मजबूत ईंटें हैं जिनसे जीवन की पूरी शानदार इमारत खड़ी होती है। लेकिन सवाल ये है कि हमें इस छोटी सी दुनिया के बारे में पता कैसे चला। इसे समझने में हमें सदियां लग गईं। तो चलिए उस रोमांचक खोज के सफर पर चलते हैं। ये कहानी शुरू हुई 1665 में, जब रॉबर्ट हुक ने पहली बार कॉर्क में मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे कमरे देखे और उन्हें सेल नाम दिया। फिर कुछ साल बाद ल्यूवेनहॉक ने तालाब के पानी में पहली बार चलती फिरती जिंदा कोशिकाएं खोजीं। और फिर धीरे धीरे एक एक करके पहेली के टुकड़े जुड़ते गए और आखिरकार ये पता चला कि हर नई कोशिका एक पुरानी कोशिका से ही जन्म लेती है। तो चलिए अब इस कोशिका शहर के अंदर चलते हैं। सबसे पहले मुलाकात करते हैं इसके बेहद होशियार गेटकीपर से, जिसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। देखिए, ये गेटकीपर बहुत ही चौकन्ना है। ये तय करता है कि शहर के लिए क्या जरूरी है, किसे अंदर आने देना है और शहर के कचरे को कब और कैसे बाहर भेजना है। हर किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं है। अब ये शहर पानी और दूसरे जरूरी सामान का मैनेजमेंट कैसे करता है, यहीं पर ऑस्मोसिस यानी परासरण का कमाल देखने को मिलता है। ये एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया है। ये बहुत ही आसान है। कुदरत का नियम है संतुलन बनाना। तो पानी हमेशा उस तरफ जाता है जहां उसकी मात्रा कम होती है, ताकि झिल्ली के दोनों तरफ एक बैलेंस बना रहे। और पता है, यही वजह है कि खारे पानी की मछली मीठे पानी में जिंदा नहीं रह सकती। ऑस्मोसिस की वजह से उसकी कोशिकाओं में इतना पानी भर जाएगा कि वो सूजकर फट जाएंगी। तो अब गेट से अंदर आ गए हैं, तो सीधा चलते हैं शहर के कंट्रोल रूम में, इसके सिटी हॉल में, जिसे हम केंद्रक या न्यूक्लियस कहते हैं। इसे कोशिका का दिमाग समझिए। सारे के सारे फैसले यहीं लिए जाते हैं। शहर को चलाने के लिए जो भी नियम कानून चाहिए वो सब यहीं लिखे हैं। यहीं पर शहर का पूरा ब्लूप्रिंट यानी डीएनए मौजूद होता है। और मजे की बात यह है कि इसी कमांड सेंटर यानी न्यूक्लियस के होने या ना होने से पता चलता है कि कोशिका प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक। एक में यह व्यवस्थित है और दूसरे में बिखरा हुआ। अब बारी है शहर की उन जगहों की जहां असल काम होता है, यानी इसकी फैक्ट्रियां और पावर प्लांट्स। इन्हें हम ऑर्गेनेल कहते हैं। चलिए देखते हैं ये शहर चलता कैसे है। तो हमारा पहला पड़ाव है शहर का पावर स्टेशन। एक ऐसी जगह जो 24 घंटे बिजली बनाती है ताकि शहर की रफ्तार कभी धीमी ना पड़े, और इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, बिना बिजली के कोई शहर चल ही नहीं सकता। माइटोकॉन्ड्रिया ही वो पावर प्लांट है जो हमारे खाने को एटीपी नाम की ऊर्जा में बदलता है, और इसी ऊर्जा से कोशिका के सारे काम होते हैं। अब मिलते हैं शहर की सबसे बड़ी फैक्ट्री से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सड़कों के एक जाल जैसा है जिस पर कई फैक्ट्रियां लगी हैं। कुछ प्रोटीन बनाती हैं तो कुछ फैट जैसी जरूरी चीजें। अच्छा, फैक्ट्री में सामान तो बन गया, पर उसे पैक करके सही जगह कौन पहुंचाएगा? ये काम करता है गोल्जी उपकरण, जिसका नाम इसके खोजकर्ता कैमिलो गोल्जी के नाम पर रखा गया। बिल्कुल, ये कोशिका का पोस्ट ऑफिस या कुरियर सर्विस है। ये फैक्ट्री से सामान लेता है, उसे पैक करता है, उस पर सही पता लिखता है और फिर शहर में जहां भी जरूरत हो वहां तक पहुंचाता है। अब भाई, इतने बड़े शहर में कचरा भी तो होता होगा, उसे कौन साफ करता है? ये जिम्मेदारी है लाइसोसोम की, जिन्हें आत्मघाती थैलियां जैसा एक खतरनाक नाम भी मिला है। दरअसल ये शहर के रिसाइकलिंग सेंटर हैं, लेकिन उन्हें ये अजीब नाम इसलिए मिला क्योंकि अगर कोई कोशिका बुरी तरह से बीमार या घायल हो जाती है तो ये थैलियां फट जाती हैं और पूरी कोशिका को अंदर से ही खत्म कर देती हैं, ताकि इन्फेक्शन आगे ना फैले। तो हमने एक कोशिका शहर को तो देख लिया, लेकिन क्या सारे शहर एक जैसे होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए अब जल्दी से पादप और जंतु कोशिकाओं की तुलना करते हैं। यहां सबसे बड़ा अंतर है कोशिका भित्ति का। पौधों की कोशिकाओं के बाहर एक मजबूत दीवार होती है जो जानवरों में नहीं होती। इसी वजह से पौधों की कोशिकाएं ज्यादा व्यवस्थित और चौकोर दिखती हैं, जबकि जंतु कोशिकाएं लचीली होती हैं।
यही मजबूत दीवार पौधों को सीधा खड़ा रहने में मदद करती है, और क्लोरोप्लास्ट तो उनके अपने सोलार पैनल हैं जिनसे वो धूप से अपना खाना बनाते हैं। साथ ही उनके पास एक बहुत बड़ा वाटर टैंक भी होता है जो उन्हें ताज़ा बनाए रखता है। तो जरा सोचिए, अगर एक अकेली कोशिका एक शहर जितनी जटिल है, तो फिर एक पूरा जीव क्या है? खरबों शहरों का एक जीता जागता देश जो हर पल एक साथ मिलकर काम कर रहा है। सच में ये किसी अजूबे से कम नहीं।